वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 मार्च है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि रूस और चीन कप्तान को बचाने के लिए किस तरह मैदान में आ रहे हैं। अदम एतमाद और ये सारी बैरूनी साजिश है क्या? कौन सी बड़ी ताकतें कप्तान को नहीं देखना चाहती और किस तरह से पाकिस्तान की इज्जत इस वक्त दांव पर लगी हुई है। मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश होगी, इस वीडियो को समझने के लिए, इस सारे सूरत हाल को समझने के लिए आपको खासी तवज्जो करनी पड़ेगी इस वीडियो पर। 7 मार्च को वजीर आजम को एक खत मौसूल होता है। उस खत के अंदर लिखा गया होता है कि आपने कर लिया बड़ी बदमाशी, आपने काफी उम्मत मुस्लिमा का राग उलाप लिया है, आपने इस्लामोफोबिया के मुतल्लिक काफ़ी बातें कर ली हैं, मर्जियाँ शर्जियाँ भी आपने काफ़ी कर ली हैं। हमने किया है आपको बर्दाश्त है। आप रूस का दौरा भी कर आए, आप हमसे पूछे बिना, हमने रोका भी, हमने मना भी किया, आप हमारे ब्लॉक से निकले, आप रूस का दौरा कर रहे। लिहाजा खान साहब बस बहुत हो गया, इतना ही बर्दाश्त कर सकते थे, काफ़ी बर्दाश्त किया, काफ़ी आपकी दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर तकरीरें सुनी, अब आप नहीं रहेंगे। अब एक धमकी अमेज खत होता है, उसके अंदर अदम एतमाद के हवाले से जिक्र होता है और यह भी जिक्र होता है, समझिएगा, यह भी जिक्र होता है अगर अदम एतमाद आपने नाकाम बनाने की कोशिश की फिर भी खौफनाक नताइज भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। यह मैं नहीं कह रहा, यह असद उमर कह रहे हैं। असद उमर कह रहे हैं कि उस मरासले के अंदर लिखा गया है होता है कि अगर अदम एतमाद नाकाम हो गई ना, फिर खौफनाक नताइज, खतरनाक नताइज के लिए तैयार हो जाइएगा। अब इस सारी कहानी का आगाज इससे भी पीछे होता है, जब वजीर आजम अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। अभी तक हुकूमत ने मुल्क का नाम नहीं लिया, यानी इंतहाई मेच्योरिटी का मुजाहरा किया, नाम नहीं लिया, यह कहा कि एक ताकतवर मुल्क। लेकिन जब आप रूस का दौरा करेंगे, किस मुल्क को तकलीफ होगी? चाइना को? हरगिज नहीं, अमेरिका को। जब आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे, किसको तकलीफ होगी? अमेरिका को। लिहाजा हमने अपने ज़हन में डिटरमिन कर लिया, हमने सोच लिया कि वो मुल्क है अमेरिका। अमेरिका ने खत लिखा और उस खत के अंदर यह था कि अगर तो आपने अदम एतमाद को रोकने की कोशिश की, आ गई तो उसको नाकाम बनाने की कोशिश की, फिर हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा जब यह खत हुकूमत को मौसूल हो गया, इसका मतलब यह है कि हुकूमत की जानब से फिर अस्करी अदारों के सामने रखा गया, ISI के सामने रखा गया होगा, आर्मी चीफ के सामने रखा गया होगा कि यह कहानी है। अब अगर इस कहानी को उधर ही रोक लिया जाता, तवज्जो कीजिएगा, अगर इस कहानी को रोक लिया जाता कि न्यूट्रल ये कहते कि ये धमकी दी गई है, खारजा महाज पर धमकी दी गई है किसी एक बड़ी ताकत ने, चलिए हम कहते हैं अमेरिका ने धमकी दी है, हम है आज़ाद मुल्क, यह धमकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जाहिर अगर हालात आज के दिन तक हमें ले आए हैं और इमरान खान को यह खत लहराना भी पड़ गया है, जलसा भी करना पड़ गया है, तो इसका मतलब यह है कि रियासत पाकिस्तान ने उस धमकी को सीरियस लिया है और रियासत पाकिस्तान ने किसी ना किसी तरह सरेंडर किया है उस बड़ी ताकत के सामने। और रियासत पाकिस्तान से मुराद है न्यूट्रल ने कंप्रोमाइज किया है। देखिए, मैं किसी की नीयत पे हरगिज़ शक नहीं कर रहा, ना किसी को गलत कह रहा हूं। ताकतवर ताकतें होती हैं, धमकियां लगाती हैं, आपने मुल्क का सोचना होता है, आपने रियासत का सोचना होता है, आपने रियासत को बचाना होता है। लिहाजा इसमें किसी की नीयत का बुरा हरगिज ना मैं कह रहा हूं ना आप समझिएगा। लिहाजा इसका मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं, रियासत पाकिस्तान के पास जब खत आया और सीरियस धमकी थी कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो इसका मतलब यह कि रियासत साइड पे हो गई, न्यूट्रल हो गई कि देखें हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब अगर ये कामयाब हो जाती है तो हम इसको नाकाम बनाने के लिए हुकूमत का साथ नहीं देंगे,
हुकूमत का साथ हम नहीं देंगे। हालांकि जब धमकी आती है या हुकूमत, वजीर आजम किसी पार्टी का नहीं होता, वजीर आजम मुल्क का होता है, लिहाजा अदारों को वजीर आजम के साथ खड़ा होना होता है। उस वक्त बंदा न्यूट्रल नहीं होता, बल्कि बंदा उस वक्त मुलाजम होता है, यानी बंदा जूनियर होता है। बंदे का जो बॉस होता है वो वजीर आजम होता है किसी भी सरबराह का। असूली तौर पे तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जाहिर है धमकी खतरनाक थी, आपको सरेंडर करना पड़ा, यह आपको मानना पड़ेगा। लेकिन वजीर आजम ने सरेंडर करने से इनकार किया। बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि वजीर आजम ने कहा नहीं, जितना भी बड़ा मुल्क है ना, इस तरह झुक जाएंगे तो हमेशा झुकते रहेंगे। देखिए, डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब ने यह कहा था पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है, और यह बच्चा बच्चा जानता है आज़ाद नहीं है। लेकिन इस तरह गुलाम हो जाना कि हुकूमतें भी उनकी मर्जी से बनेंगी और गिरेंगी, ये ज्यादती वाली बात है। इससे खान साहब ने किया इख्तलाफ, और खान साहब खुलकर मैदान में आ गए उन ताकतों के खिलाफ भी और इनके खिलाफ भी कि आप न्यूट्रल क्यों हैं, आपको बैरूनी साजिश हो रही है तो आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। 7 मार्च को यह खत आया, 8 मार्च को वजीर आजम ने हमारे साथ मुलाकात की, जिसके अंदर वजीर आजम साहब ने कहा कि मेरे पीछे, मुझे हटाने के पीछे कई ताकतें हैं, कई हैंड्स हैं। ये वजीर आजम ने 8 मार्च को जब हमारे साथ मुलाकात हुई तो वाज़िया कर दिया कि बैरूनी ताकतें वाकई ही मुझे हटाना चाहती हैं। अच्छा, हमने अज्यूम किया था कि वो बड़ी ताकत है अमेरिका। अब अमेरिका के एंटी मुल्क कौन से हैं, अमेरिका की टक्कर की कौन सी ताकतें हैं, या आप सादा अल्फाज में ये कहें कि किन 2 ताकतों के पास हम गए तो हमसे वो बड़ी ताकत नाराज हुई, वो है चाइना और वो है रशिया। अब हमारे पास यूनिक मौका है कि हम उन ताकतों को बताएं। देखिए पुतिन साहब, देखिए शी जिनपिंग साहब, हम आपके साथ गए, हमने खारजा पॉलिसी के महाज पर बड़ा स्टैंड लिया, बड़ा धमाका किया, हमने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, अब हमें उसकी सजा मिल रही है। लिहाजा अगर अमेरिका या कोई भी ताकत कामयाब हो जाती है, जो कि एंटी रशिया है, जो कि एंटी चाइना है, जो भी मुल्क है, जो भी ताकत है एंटी रशिया या एंटी चाइना, अगर वो दोनों कामयाब हो जाते हैं तो नाकामी स्टेट की नहीं होगी, पाकिस्तान की नहीं होगी, नाकामी आपकी होगी कि आपका इन्फ्लुएंस कम था। पाकिस्तान जो आपका दोस्त है, आपका असर रसूख कम था, और एक तीसरी ताकत, बड़ी ताकत का असर रसूख ज्यादा था, उसने हुकूमत गिरा दी पाकिस्तान में और आप देखते रह गए। लिहाजा ये आप पर हमला है और आपकी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। लिहाजा ट्राइका प्लस अफगान इशू पर मुलाकात होनी थी, मीटिंग होनी थी। अब वज़ीर आज़म साहब ने पैगाम देकर अपना सरगई लौरफ तक भी ये पैगाम पहुंचा दिया और उनके जरिए पुतिन तक पहुंच जाएगा, और शाह महमूद कुरैशी की वांग जी से मुलाकात होगी जो कि वजीर खारजा है चाइना के, और उनके जरिए आगे चीनी सदर शी जिनपिंग तक भी ये पैगाम पहुंच जाएगा, उन तक ये पैगाम पहुंच जाएगा कि देखिए भैया, हमने आपकी खातिर स्टैंड लिया, अब वो बड़ी ताकत हमारी हुकूमत गिराना चाहती है, अब आप हमारी रियासत को सहारा दें, हमारी हुकूमत को सहारा दें और हमारे अदारों को प्रेशराइज करें कि आप सीना तान कर खड़े हो जाएं, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी हुकूमत गिर गई तो इसमें नुकसान हमारा नहीं होगा, इसमें नुकसान जो होगा वो आपका भी होगा। कि देखें, आपका असर रसूख ही नहीं था इस वक्त जो है इस जंग को, यानी खान साहब एक बड़ी गेम खेल रहे हैं कि 2 बड़ी ताकतें उस बड़ी ताकत के सामने खड़ी कर रहे हैं जिसने एक खत भेजा था। लेकिन अगर ये कामयाब साजिश हो जाती है, खान साहब अब साजबाज इसीलिए कर रहे हैं कि कुछ भी करके उस ताकत को कम से कम ये बताना है कि लो हमने नाकाम बना दिया, वरना खान साहब ना झुकते, कि उस ताकत को के सामने सरेंडर नहीं करना जो इस वक्त बड़ी ताकत बनी हुई है। और जैसा भी हो, एक दफ़ा हमने अदम एतमाद नाकाम बनानी है, बाद में असम्बलियाँ तहलील करनी हुई, नए इलेक्शन करने हुए, वो चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ये बड़ी बेइज्जती होगी रियासत पाकिस्तान की भी, पाकिस्तानी कौम की भी, कि आज भी हम आज़ाद नहीं हुए, आज भी हमें बाहर के मुल्क कंट्रोल करते हैं और हमें वो धमकी देते हैं और हम डर जाते हैं और हम न्यूट्रल हो जाते हैं। यानी अब इस सारे खेल के अंदर चाइना और रूस भी कदम रखने जा रहा है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।